बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कौमी सलामती कमेटी का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में ना आने का अज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शरीक हुए। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमेटी का अज़म फोरम का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में ना आने का अज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। इजलास में जामे ऑपरेशन में सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिश भी शामिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई, जो 2 हफ्तों में जामे प्लान पर अमल दरामद और इसकी हुदूद व क़यूद से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाजत दी गई, बल्कि TTP के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से भी रिहा कर दिया गया। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमनो इस्तेहकाम मुतासर हुआ। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेजी मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और इनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की। कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मुख्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया, जिसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ISI और DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खैरात तहसीन पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी सलामती कमेटी के तमाम शुरका ने डेस्क बचाकर ISI और इसके सरबराह को शानदार कारनामे पर शाबाश दी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को ऑपरेशन में गिरफ्तार करना बड़ा कारनामा और प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। बलोच नेशनल आर्मी और बरास के बानी रहनुमा की इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तारी दुनिया में दूसरा, जबकि पाकिस्तानी तारीख में पहला ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। इजलास के शुरका ने खैराज तहसीन पेश किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ISI और DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खैराज तहसीन पेश किया गया। इंतखाबात अज़ खुद नोटिस के 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, खुद को ना बेंच से अलहदा किया, ना ही मुझे अलहदा करने की कोई वजह थी। अगर फुल कोर्ट केसेस सुनता तो मुतनासिब सूरत हाल से बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीख मासी से कोई सबक हासिल नहीं किया। तफसीलात मियां अकील अफसल से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने पंजाब KP इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस के फैसले पर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया है और लिखा है, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें। तफसीली नोट में कहा गया है, पंजाब KP इंतखाबात की तारीख का अज़ खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरखास्तों और अज़ खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी उसूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरखास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीति भी देखनी चाहिए। दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अज़ खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग देना होगा।
माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़ा से पैदा हुआ है जो बुनियादी तौर पर सियासी नोयत का था। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज़ बनी हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये भी कहना था बेंच से अलग हुआ, न ही अपने मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थीं। मैंने भी अपने नोट में दरखास्तों के नाकाबिले समात होने के बारे में बिला हिचकिचाहट राय दी। अदालत को सियासी तनाज़ा से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। मियाँ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफी हो जाए। मरियम नवाज ने कहा चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल का पीटीआई की तरफ झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफी हो जाएं। मरियम नवाज ने कहा चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल का पीटीआई की तरफ झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के साथ अब हमारे सामने रिकॉर्ड पर 4 जजेस आ चुके। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये वाज़ेह हो चुका कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें। ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के साथ अब हमारे सामने रिकॉर्ड पर 4 जजेस आ चुके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये वाज़ेह हो चुका कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फौरी बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से राबता किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले से बदला जाए। शफाफियत के लिए तमाम असम्बलियों का एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। हुकूमत ने चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं चीफ जस्टिस की हैसियत मुतनाज़े हो चुकी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सहूलतकारी को बेनकाब किया। किसी को आइन से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है। उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। इस केस में पटिशनर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला था, फॉरेन एजेंट था, घड़ी चोर था, टेरियन का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया, फिर जेल से बचो तहरीक का तमाशा लगाया, उसके बाद सिर्फ अदालत से बचने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा कराया। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। ये आइन के साथ खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। मुल्क के अंदर बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी, किसी की धौंस, किसी की धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के असूल को तस्लीम किया। इस ज़मन में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के असूल को तस्लीम किया। इस ज़मन में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं।
सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने अपनी हुकूमत से वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं तो अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए। किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार ना करें और ना ही गैर ज़रूरी लड़ाइयों में वक्त ज़ाया करें। Let's not get involved in unnecessary battles because a fight against institutions is unwinnable. Whether we fight the military establishment, इन्होंने realize कर लिया, or whether we fight the Supreme Court, ये नहीं है. And we should follow the Constitution also. And also I think इस वक्त ज़रूरत है, हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग. मोदी को हमने कहा डायलॉग. Why don't we have dialogue with among ourselves? दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं. Let's talk with the opposition also. जो पीटीआई है उनसे बात करें, दूसरी पार्टीज में बात करें, and set the rules of the game so that elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule. और इसमें कोई हो ना हो, और ये भी सबक सीखें अपना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में जंग बैरूनी ताकतों की जानिब से अपने एजेंट मुसल्लत करने के लिए है। हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई और बदअमनी तोहफे में दी। सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों ने सियासत में गालम गलोच का कल्चर मुतारिफ करा के माशरे को तबाह किया। नाअहल हुक्मरानों की वजह से आवाम आटे के ट्रकों के पीछे हैं। मुल्क में 2% अशराफिया 98% आवाम के वसाइल पर काबिज हैं। मुल्क में सिर्फ 18 बड़ों के डिक्लेयर असासे 4000 अरब हैं। इस्तेमाली ताकतें पाकिस्तान को शाम और लीबिया की तरह बनाना चाहती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अया सादिक ने दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। वफ़ाक़ी वज़रा ने IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दौरे की मनसूखी की वजह से मुल्की सियासी सूरत हाल है। दौरे में इसहाक़ डार ने IMF हुकाम और अमरीकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से साइडलाइन मीटिंग्स भी करना थी। IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहिदे की राह में हायल रुकावटों के खात्मे के लिए भी साइडलाइन मीटिंग में अंबूर ज़ेर गौर आना थे। अब वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बरा खजाना तारिक बाजवा, सेक्रेटरी खजाना समेत इक़्तिसादी टीम के दीगर मेंबरान IMF और आलमी बैंक के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत आज होगी। अदालत का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस आज पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इमरान खान को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तलबी नोटिस जारी किया। इमरान खान के तलबी नोटिस पर बनी गाला का पता दर्ज है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ने 13 अप्रैल को सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर है सेक्रेटरी इत्तलात वाजिबात की अदायगी की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में जमा कराएं। सेक्रेटरी इत्तलात को पहले भी इस मामले पर तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी हो चुका। सरकारी वकील ने बयान दिया कि अदालती अहकामात की तामील होगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत आज होगी। इमरान खान को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म। और लाहौर हाई कोर्ट ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। वेलकम बैक। जोड़ों के दर्द में मुब्तला हथनी का इलाज जारी है। चिड़ियाघर की दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। माहौल और सहूलियात का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम ने पार्क का दौरा भी किया। मजीद बता रही हैं आयशा खान। कराची के चिड़ियाघर की दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स की टीम पहुंची सफारी पार्क और माहौल का मुआयना किया। गैर मुल्की टीम ने चिड़ियाघर की हथनियों के लिए जगह का तयन करके नूरजहां और मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की सिफारिश की। डायरेक्टर सफारी पार्क कंवर अयूब कहते हैं 4 पास की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। 1 से 1.5 एकड़ एक हाथी के लिए बहुत अच्छा स्पेस है और उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से मूव भी कर सकता है और उसको एंजॉय भी कर सकता है। दूसरी तरफ चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां का तीसरे दिन भी मुआयना किया गया।
उसके पिंजरे में मिट्टी के टीले, टायर्स और पानी का इंतजाम किया गया ताकि जज्बी माजूर हथनी को चलने फिरने में मदद मिल सके। Physical treatment for the elephant is not done. Still Noor Jahan in a serious condition. दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने के लिए तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर मुकम्मल तौर पर हथनी का ख्याल ना रखा गया तो वो बीमार भी पड़ सकती है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।